बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल किंगडम मोटर्स। पहली तो बात यह है कि इस वीक में मेरी जो यूज्ड कार की जो हिराज की वीडियो वो नहीं आई। मसला ये था कि मेरे भाई की तबीयत को थोड़ी ठीक नहीं थी, तो मैं उनके साथ मक्का गया हुआ था। तो फिर ये 3 दिन तो सफ़र में गुजर गए। बहुत लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि वसीम भाई आपने इस वीक आपकी वीडियो नहीं आई। तो मैंने उनको बताया कि मेरे भाई बीमार थे, उनकी तबीयत थोड़ी नासाज थी, तो उनको मक्का एक डॉक्टर है वहाँ पे लेके गया था। तो ये 3-4 दिन तो सफ़र में गुजरे। फिर जुमेरात से सफ़र शुरू हुआ जो ख़त्म हुआ है संडे वाले दिन। तो इस दौरान फिर मुझे बहुत लोगों ने कांटेक्ट किया, बहुत लोगों ने दुआएं दी। बहुत शुक्रिया उन लोगों का जिन्होंने मुझे कॉल की, जिन्होंने मुझे कांटेक्ट किया, उनका बहुत शुक्रिया। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। आज की वीडियो बनाने का जो आइडिया है वो ऐसे आया कि बहुत लोगों ने मुझे कांटेक्ट किया कि वसीम भाई हमें गाड़ी चाहिए और पता नहीं चल रहा कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए कौन सी नहीं। तो आखिर में थक हाकर मैंने कहा चलो इस पर वीडियो बना देते हैं। तो देखिए मेरे भाई कि अगर आप दो वेरिएंट होते हैं गाड़ियों में, याद रखिए, या ऑटोमेटिक होती है या मैनुअल होती है। दोनों ट्रांसमिशन जो है वो अपने हिसाब से ठीक होते हैं। तो दोनों की एक अपनी एक रिलायबिलिटी है। मैनुअल की अपनी बात है और ऑटो की अपनी एक बात है। तो दोनों चीज़ें आज मैं क्लियर करूंगा कि आपको मैनुअल क्यों लेनी चाहिए और अगर आपको ऑटो क्यों लेनी चाहिए, और अगर आपको मैनुअल नहीं लेनी चाहिए और आपको ऑटो नहीं लेनी चाहिए। ये चीज़ें मैं आज आपके साथ क्लियर ही करूँगा। तो चलते हैं वीडियो की तरफ और मैं आपको बताता हूँ कि आज की वीडियो इसी हिसाब से है कि ऑटो क्यों लेनी चाहिए और मैनुअल क्यों लेनी चाहिए, और दोनों में मैं आपको फ़र्क वादा कर दूंगा। फिर आपको थोड़ा डिसाइड करने में आसानी होगी कि आप मैनुअल क्यों लें, और अगर आपने ऑटो लेनी है तो फिर आप ऑटो भी ले सकते हैं मेरी वीडियो देख के। तो आई होप कि आपको अच्छा लगेगा ये वीडियो देख के। पूरी वीडियो देखेगा इंशाल्लाह आपको समझ आएगी। चलते हैं वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं मैनुअल क्यों लेनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। तो जो मैनुअल गाड़ी है ना जी, उसमें कुछ चीज़ें बहुत अच्छी हैं। जैसे मैनुअल गाड़ी जल्दी ख़राब नहीं होती, गियर का मसला नहीं होता मैनुअल नो मेंटेनेंस गाड़ी है, मतलब उसकी मेंटेनेंस ज़ीरो है। आप उसमें अगर ऑयल चेंज अगर थोड़ा लेट भी करवा देते हैं तो कोई इश्यू नहीं होता। फिर मैनुअल में आप 1 लाख किलोमीटर तक भी अगर इंजन उसका गियर ऑयल चेंज ना करवाएं तो कोई मसला नहीं है। 50,000 रुपये तो होना चाहिए जो लीगल, लेकिन उसका गियर ऑयल ख़राब नहीं होता, और इंजन ऑयल भी उसका ज़्यादा काला नहीं होता। आप उसको 1,000-2,000 ज़्यादा भी अगर इंजन ऑयल चला लेते हैं तो उसमें फ़ायदा है। दूसरा है कि इसमें मेंटेनेंस क्यों कम है, इसका इंजन जो है लॉन्ग लास्टिंग है। मतलब अगर आपके पास मैनुअल गाड़ी है ना तो ख़राब नहीं होगी। अगर आप उसको 7 लाख चला लें, 7 लाख किलोमीटर, 8 लाख किलोमीटर, तो इंजन और गियर बॉक्स में उसका मसला नहीं आता। ठीक है। दूसरा ये कि अगर गाड़ी कहीं बंद हो जाती है, फ़र्ज़ कीजिए कि गाड़ी बंद हो गई, बैटरी उसकी नहीं, मतलब कि आपके पास बैटरी की चार्जिंग ख़त्म हो गई या बैटरी पुरानी हो गई, कि सडनली कहीं गाड़ी बंद हो जाती है, तो आप उसको पुश करके धक्का मार के गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो किसी पेट्रोल पंप पे जाके आप जो है बैटरी चेंज करवा सकते हैं। सेकेंडली मैं आपको ये बात बताऊँ मैनुअल गाड़ी की, कि मैनुअल गाड़ी में आपको प्रॉब्लम बहुत कम आती है। मतलब मैनुअल गाड़ी उन लोगों के लिए है जिन लोगों ने सारा दिन गाड़ी चलानी है, मतलब सुबह से लेकर शाम तक जिन्होंने गाड़ी यूज़ करनी है और उस गाड़ी से कुछ अर्न करना है, तो उनके लिए मैनुअल सबसे बेस्ट है। मतलब ये तो नहीं है ना कि अगर आप दिन में अगर 100 कमाएँ, ठीक है, और 150 गाड़ी पे लगा दें, तो यार ये भी तो अच्छी बात नहीं। फिर आप क्या कमाएंगे और क्या खाएंगे उसमें से। ठीक है। दूसरी मेंटेनेंस इसकी ज़ीरो इसलिए है कि गाड़ी आपके अपने हैंड में होती है। गाड़ी में अगर फ्यूल कम है और आप फ्यूल की बचत करना चाहते हैं तो जो उतराई होती है वहाँ पे आप न्यूट्रल मार दें, नो प्रॉब्लम। स्पीड वही रहेगी और आपको गाड़ी के इंजन को थोड़ी सी रेस्ट भी मिल जाएगी और आपका फ्यूल भी बचता रहेगा। आप इस मैनुअल गाड़ी में आप फ्यूल भी बचा सकते हैं। दूसरी जहाँ तक बात आती है कि इसके पार्ट्स की, तो जब गाड़ी जिसने 10 साल 15 साल गाड़ी रखनी है ना, वो तो मैनुअल यूज़ करे। मैं तो उसको यही मैनुअल ही रिकमेंड करूँगा। जिसने कुछ पैसे कमाने हैं, जिसने समथिंग गाड़ी से कुछ हासिल करना है ना, तो वो मैनुअल ही यूज़ कर, ऑटो की तरफ होना है। क्योंकि ऑटो में फिर आपको उस पर लगाना पड़ता है, इंजन लाइफ इतनी ज़्यादा नहीं है। आप उसको डी पे करेंगे
तो डी पे आलादुल चलेगी गाड़ी, कंटिन्यूस चलेगी और उस वक्त तक चलेगी जब तक गाड़ी स्टॉप नहीं होगी और आप उसको न्यूट्रल पे नहीं डालेंगे तो उस वक्त तो गाड़ी चलेगी। तो इंजन पे जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं तो आपका न्यूट्रल से जब डी पे आ जाती है तो फिर गाड़ी जब चलती है ना तो सारा लोड इंजन पे होता है, ठीक है, लेकिन आपको आराम मिल रहा होता है, रिलैक्स, ठीक है ना। इस पर मैं बाद में बात करता हूँ, पहले मैं मैनुअल पे बात कर लूँ, ठीक है। तो मैनुअल गाड़ी क्योंकि मैं खुद मैनुअल चलाता हूँ, यानी कि मैं खुद मैनुअल चलाता हूँ और मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ जी नहीं जी आप भी यूज़ करें मैनुअल, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि मैनुअल में आपको बचत है, सेविंग है, आपकी गाड़ी का इंजन ख़राब नहीं होता, गेयर बॉक्स ख़राब नहीं होता, आपको लॉन्ग मतलब कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं, इलेक्ट्रॉनिकली फ़ॉल्ट नहीं आते उसमें, ठीक है। तो जिस चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक फ़ॉल्ट ना आए वो चीज़ आपकी लॉन्ग लास्टिंग होगी, लंबी चलेगी। अब देख लें इंडिया पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग जो हैं वो मैनुअल यूज़ करते हैं, उन्हें पता है कि हमने इस गाड़ी से कुछ कमाना है, ठीक है ना। तो जिस बंदे ने गाड़ी मैनुअल यूज़ करनी है ना तो वो जिसने गाड़ी को एज ए बिज़नेस यूज़ करना है, लॉन्ग एरिया तक लेके जाना है, तो फिर उसके लिए गाड़ी बेहतरीन रहेगी मैनुअल, ठीक है। मैनुअल और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, जैसे फ्यूल कंजप्शन है, कम होती है मैनुअल गाड़ी की, मतलब कि वो फ्यूल कम खाती है और उसका जो फ्यूल एवरेज है वो ज़्यादा हो जाती है। मतलब कि मेरे पास यारिस थी, मैं इस पर वीडियो बनाऊंगा यारिस और दूसरी गाड़ी में क्या फ़र्क है। तो ये सब चीज़ें जो है ना मैनुअल बहुत ज़्यादा आपको जिसने जिसने यूज़ करनी है ना, ऑफिस से घर, घर से ऑफिस तक, वो फिर मैनुअल पे ना आए, वो ऑटो में रखे, क्यों, उसने गाड़ी कम चलानी है, उसने साल में उसकी गाड़ी 50 हज़ार भी नहीं चलनी, तो गाड़ी ख़राब कैसे होगी। तो वो लोग जो ऑफिस में यूज़ के लिए हैं, जिन्होंने बस उसको मतलब घर से ऑफिस तक, ऑफिस से कम 20-25 किलोमीटर डेली चलानी है, तो वो फिर मैनुअल यूज़ कर ऑटो यूज़ करें, वो मैनुअल पे ना आए, ठीक है। जिन्होंने एज ए बिज़नेस गाड़ी को यूज़ करना है ना, कि बिज़नेस को उसको बिज़नेस की तरह रन करना है, नॉन स्टॉप यूज़ करनी है, तो फिर वो मैनुअल यूज़ करें। अब आते हैं कि ऑटोमेटिक गाड़ी, देखिए ऑटोमेटिक गाड़ी जो है वो ज़्यादा उसमें फ़र्क कोई नहीं है ऑटो या मैनुअल में, बस ऑटोमेटिक ये है कि जो ड्राइवर है ना उसको थोड़ा रिलैक्स मिलता है, वो डी पे करके रिलैक्स हो जाता है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। होता वही है, अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाए ना तो मैनुअल को भी आप 5 पे डाल के तो चलाएं तो वो सिर्फ आपको एक्सीलेटर पे पाँव रखना पड़ता है, और अगर आपके पास ऑटोमेटिक है तो फिर आप उसको डी पे रख के चलाएं, बात एक है। लेकिन जो मेरी पर्सनल राय है, अगर आप ऑटोमेटिक ले रहे हैं तो फिर उसमें क्रूज़ कंट्रोल भी लें, ठीक है। अगर लॉन्ग ड्राइव पे अगर आप उसको क्रूज़ 120 या 140 पे सेट कर देते हैं तो आपको कोई एक्सीलेटर देना नहीं पड़ेगा, ठीक है, तो आप रिलैक्स रहेंगे। अगर आप बगैर क्रूज़ कंट्रोल के ऑटोमेटिक लेते हैं ना तो फिर आपका और मैनुअल का और उस ऑटोमेटिक का फ़र्क कितना होगा, सिर्फ ट्रैफिक में, ज़्यादा ट्रैफिक होगी तो आपको कोई मसला नहीं होगा। लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी में जो सबसे बड़ी बात वो ये है कि उसकी मेंटेनेंस आपको करवानी पड़ेगी, गियर ऑयल भी उसका चेंज करवाना पड़ेगा, और ऑटो की गियर का ज़्यादा प्रॉब्लम आता है, गियर में ज़्यादा उसका गियर क्योंकि इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल होता है तो उसमें प्रॉब्लम ज़्यादा आती है, तो आपको पैसे उस गाड़ी पे लगाने पड़ते हैं, क्योंकि अगर आपका ऑटोमेटिक की बैटरी डेड हो गई तो आपको उसको जंपर चाहिए, ठीक है। अगर उसके स्पार्क प्लग थोड़े वीक है तो भी मसला है, अगर ऑटोमेटिक गाड़ी है उसके प्लग थोड़े वीक हो गए तो आपकी गाड़ी का वो प्लग के साथ साथ और बहुत चीज़ों को ख़राब कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी इग्निशन कोयल्स होती हैं वो जल्दी ख़राब हो जाती हैं, फिर बहुत सारे मसले मसाइल हैं ऑटोमेटिक गाड़ी में। तो ऑटोमेटिक गाड़ी सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के लिए, जिनकी यूजेस कम है, मतलब जो कम यूज़ करते हैं, तो उनके लिए तो ऑटोमेटिक सही है, वो मैनुअल इनकी तरफ मत आए, ठीक है। लेकिन ऑटोमेटिक गाड़ी जो है जिन्होंने एज ए बिज़नेस यूज़ करना है तो वो उसको मैनुअली ही यूज़ करें, ऑटोमेटिक की तरफ ना आए, क्योंकि उनको फिर उतनी सेविंग नहीं होनी जितना उन्होंने उनकी गाड़ी ने खा लेना है। अब आ जाते हैं ऑटोमेटिक के प्राइस में और मैनुअल के प्राइस में कितना फ़र्क है। देखिए फ़र्क है, फ़र्ज़ करें एक ऑटोमेटिक गाड़ी अगर 20,000 की अच्छी गाड़ी मिल रही है तो उधर पे फिर अगर मैनुअल आपको 16,000 की आ जाती है। मतलब कि रियाल में देखा जाए तो मैं सिर्फ यारिस की बात कर रहा हूँ, तो 3-4 हज़ार रियाल का फ़र्क है इसमें, अच्छी गाड़ी की बात बता रहा हूँ, वो भी फिर मैं बाद की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा कि क्या होता है। लेकिन मेरा कहने का मकसद, मेरी वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको फ़र्क वाज़ह हो जाए कि ऑटो में क्या फ़र्क है और मैनुअल में क्या फ़र्क है। हाँ, मैनुअल में थोड़ा सा डिसएडवांटेज ये हो जाता है कि ट्रैफिक में आपको थोड़ा सा मसला होता है, लेकिन ज़्यादा मसला नहीं है, क्योंकि ट्रैफिक ये तो नहीं है ना कि एक रोड पे कोई 40 किलोमीटर ट्रैफिक रहेगी, तो थोड़ी सी एरिया में अगर आपको ट्रैफिक मिलती है तो आप एडजस्ट कर सकते हैं मैनुअल गाड़ी में, ठीक है। तो वो लोग जिनको कोई फिज़िकली प्रॉब्लम है, जिनको कोई लेग्स में प्रॉब्लम है या मेंटली जिनकी कोई बॉडी में कोई डिसेबिलिटी है,
तो वो फिर डेफिनेटली वो यूज़ करेंगे, ऑटो यूज़ करेंगे। और वो लोग जो थोड़े से ऑफिस यूज़ के लिए गाड़ियाँ यूज़ करते हैं वो मैनुअल मत यूज़ करें, वो ऑटो ही की तरफ आए, क्योंकि उनका यूजेज कम है, गाड़ी ख़राब नहीं होनी। ठीक है, तो ये बड़ा फ़र्क था इन दो में, ऑटो में और मैनुअल में। आई थिंक आपको मेरी इस बात की समझ आ गई होगी। अब आगे बात करते हैं यारिस और कोरोला। तो इसकी वीडियो भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, आप मेरी वीडियो देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही होगा। तो मैं आई थिंक कि ये मेरी बात आपको समझ आ गई होगी, मैनुअल और ऑटो में फ़र्क क्या है। अगर बीच में कुछ चीज़ रह गई हो तो आप मेरी रहनुमाई कर सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स हाज़िर है, वहाँ पे आप जाके कमेंट्स कीजिए, मुझे बताइए, अपने पॉजिटिव कमेंट भी कीजिए, नेगेटिव भी करें, कोई मसला नहीं, मैं किसी के कमेंट को डिलीट नहीं करता। ठीक है, तो किंगडम मोटर्स के साथ बने रहा करें, अपने जो क्वेश्चन है वो मुझे भेजते रहा करें। मेरा व्हाट्सअप है और किंगडम मोटर पाकिस्तान भी है, आप वहीं पे भी जा सकते हैं। बाकी ये है कि इंशाल्लाह आपके साथ रिश्ता सांस के साथ सांस का रिश्ता है, इंशाल्लाह रहेगा। दुआ में याद रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।